आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। मणिशंकर ऐयर ने कहा कि मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाना नहायत ही गलत बात है। आज भारत में जो मुसलमान हैं, इन्हें सन 1947 में इन्हें ये मौका दिया गया था कि वो मगरबी या मशरकी पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन उन्होंने भारत को मुंतखब किया। ऐसे में इनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाना नहायत ही गलत बात है। लेकिन कुछ सियासी पार्टियां हैं जो इस काम में लगी हुई हैं और जो आसाम में हुआ वो इसी का नतीजा है। हमें भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इनकी पश्त पनाही आरएसएस कर रहा है। आरएसएस गुज़श्ता 100 बरसों से यहाँ के हिंदू मुस्लिम इतिहाद को तोड़ने में लगी है। इसे और हमें इसे जोड़ने की जरूरत है। मरकज में बरसों इक़दार जमात बीजेपी और इनके मातहत वाली रियासती हुकूमतों पर हकूक इंसानी की पामाली के संगीन इल्जामात का सामना है। हकूक इंसानी पर मबनी समाजी कारकुन शमीम अहमद की किताब का उजराए करने पहुंचे कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर मणिशंकर ऐयर ने हकूक इंसानी, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और आसाम में पेश आए वाकयात पर खसूसी बातचीत में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी इक़दार में हकूक इंसानी को शदीद खतरा लाहक है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर मुख्तलिफ समाजी व फलाही तंजीमें बेरोजगार, महंगाई और कई बुनियादी साहिल पर मरकजी हुकूमत पर लगातार नुक्ताए चीनी कर रहे हैं। दूसरी जानिब 2014 में मरकज में बीजेपी के इक़दार में आने के बाद से मजहबी मुनाफरत के लिए बीजेपी सियासत को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। इन बरसों में मुल्क के मुख्तलिफ मसाइल में एक अहम मसला हकूक इंसानी और शख्सी आज़ादी सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया है। इन अहम मसाइल एक खसूसी बातचीत के दौरान कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर मणिशंकर ऐयर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। कोलकाता के एक समाजी कारकुन ने हकूक इंसान के सिलसिले में खिदमात और उर्दू जुबान के हवाले तहरीक पर मबनी किताब वर्ल्ड डिवाइड ह्यूमन राइट्स इन ए अनइक्वल वर्ल्ड का रस्म उजरा को कोलकाता में किया। इस मौके पर उन्होंने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और हकूक इंसानी को दरपेश मसाइल पर अपना इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मगरबी बंगाल की सूरत हाल दीगर रियासतों से काफी अलग है, क्योंकि यहाँ हालात हवा फिरका वाराना हम आइनगी के हों या हकूक इंसानी दीगर जगहों से बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में हकूक इंसानी और बुनियादी हकूक के हवाले से इस किताब में बात की गई है, जिसमें उर्दू जुबान के हवाले से तहरीक का भी जिक्र है। इंसान को उनके बुनियादी हकूक जैसे ग़िज़ा, तालीम, रहिश न मिले तो हकूक इंसानी पामाल होता है। मुआशरे में मसावात न हो तो हकूक इंसानी का तहफ़्फ़ुज़ नामुमकिन हो जाता है। उन्होंने बंगाल के मुतल्लिक़ कहा कि यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और जुबान के लोग रहते हैं और बंगाल इस सिलसिले में बहुत महफूज जगह है। यहाँ उर्दू जुबान के फरोग इसे दफ्तरी जुबान बनाने के लिए शमीम अहमद ने तहरीक चलाई है। वहीं दूसरी जानिब हकूक इंसानी, आज़ादी, राय और खास तौर पर मगरबी बंगाल में अक़लियतों के हालात मुल्क के दूसरी रियासतों से बेहतर हैं और जहाँ तक अपनी मादरी जुबान उर्दू बोलने और पढ़ने लिखने की बात है तो यहाँ कोई परेशानी नहीं है। मौलाना अबू अल कलाम आजाद ने अपनी सहाफ़ी जिंदगी यहीं से शुरू की थी। बंगाल में और उर्दू जुबान को कोई खतरा नहीं है, मगर भी बंगाल इस सिलसिले में मिसाल बन सकता है, बल्कि दूसरी रियासतों में उर्दू जुबान को गैर मुल्की जुबान बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात में हकूक इंसानी के सिलसिले में कहा कि हमारे दस्तूर में इन हकूक के हवाले से सब कुछ लिखा हुआ है। हमारे मुल्क की हुकूमत को और रियासती हुकूमत का फर्ज है कि वो इन हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, लेकिन हमारे मुल्क की मौजूदा हुकूमत हकूक पर अब पाबंदियां लगा रही है। इसलिए अब जरूरी हो गया है कि हम मुल्क भर में इसके लिए लोगों को आगाह करें। पूरे मुल्क को बताना जरूरी हो गया है कि हमारे हकूक को पामाल करने की कोशिश की जा रही है। बुनियादी हकूक को खतरा लाहक है। अब इसके खिलाफ हर भारतीय का फर्ज है कि वो अपने हक के लिए लड़े और दस्तूर ने जो हकूक दिए हैं इसका तहफ़्फ़ुज़ करे। चंद रोज कबल आसाम में पेश आए वाक़या के मुतालिक उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है।
आज भारत में जो मुसलमान हैं 1947 में इनको मौका दिया गया था कि वो मगरबी या मशरकी पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन उन्होंने भारत को मुंतखब किया। ऐसे में इनकी हुबल वतनी पर सवाल उठाना नहायत ही गलत है। जम्मू व कश्मीर उड़ी में दरेअंदाजी, एक दरेअंदाजी हलाक, एक गिरफ्तार। फौजी ने शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरेअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक दरेअंदाज को हलाक कर दिया, जबकि दूसरे को गिरफ्तार किया है। मेजर जनरल वरिंदर जी GOC 19 इन्फेंट्री डिवीजन तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि दरेअंदाजों ने 18 सितंबर की शाम भारतीय हदूद में दाखिल होने की कोशिश की थी, जिसके बाद फौज ने कार्रवाई करते हुए इन दरेअंदाजों के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। फौज के मुताबिक 6 दरेअंदाज भारतीय हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। दरेअंदाजों और फौज के दरमियान तसादम में 2 दरेअंदाज भारतीय हदूद में दाखिल हुए, जबकि 4 दरेअंदाजी PO के तरफ चले गए। मेजर जनरल के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान फौज ने इन 2 दरेअंदाजों को एक नाले के करीब पाया है, जिसके बाद इनकाउंटर शुरू हुआ। तसादिम में एक दरेअंदाज हलाक जबकि दूसरे दरेअंदाज को पकड़ लिया। मेजर जनरल के मुताबिक पकड़ा गया दरेअंदाज लश्कर तोयबा से वाबस्ता है। 19 साला अली बाबा पात्रा पाकिस्तान पंजाब के ओकारा का रहने वाला है। मेजर जनरल वरिंदर ने कहा कि इस दरेअंदाजी में फौज ने भारी मिकदार में हथियार भी जब्त किए गए हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि 10 दिनों के दौरान ये दरेअंदाजियों की तरफ से दरेअंदाजी करने की तबसरी कोशिश की जा रही थी। वाज़ेह रहे कि उड़ी कंट्रोल लाइन पर गुज़श्ता 10 रोज से फौज की जानिब से सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे काबिल 23 सितंबर को फौज ने उड़ी के रामपुर सेक्टर में हथलंगा नामी गांव के नजदीक कंट्रोल लाइन पर 3 दरेअंदाजों को हलाक किया था, जब इनके कब्जे से भारी मिकदार में हथियार भी जब्त किए थे। देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेजबान मोहम्मद कासिम के साथ। गुलामी उन्हें मंजूर नहीं थी और आजादी को हम खोने नहीं देंगे। हम हैं सच के साथ, हम हैं आपके साथ। आजादी की ओर एक कदम और, तस्नीम टीवी के साथ।